हेलो, आप सभी का स्वागत है जेएस शिक्षा केंद्र में। आज हम आप सभी को 2 फरवरी 2023 सीटेट का जो पेपर है, उसको सॉल्व करवाएँगे ईवीएस का। यदि आपने इससे पहले वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। यदि आप इतना कर लेते हैं, तो आपके 30 में से 25 नंबर जो है, आराम से आ जाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है, कह रहा है नीरज चोपड़ा संबंधित राज्य के लोगों का जो है मुख्य भोजन क्या है? तो उनका मुख्य भोजन क्या है? रोटी, दाल, राजमा, आलू पराठा जो है ये मुख्य भोजन वहाँ के है, क्योंकि ये दक्षिण भारतीय व्यंजन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि खाद्य पदार्थ के उस समूह का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के एक ही भाग से जो है प्राप्त किया जाता है। तो किनको गन्ना, आलू, अदरक, कमल, डंठल जो है इनको तने से प्राप्त किया जाता है। तो ये बिल्कुल हमारा जो है सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो गुलाब कह रहा है कि वृक्ष है, करेला बेल लता है, तो यही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस जंतु गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी है। मतलब जो कौन-सा जंतु है, जो गाय, भैंस और मतलब भैंस, भेड़ के जो है निकटतम है। तो इसमें से कौन-सा है? जो बकरी है, वो इन सभी के निकटतम है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सुनीता ने अपने छात्रों को भारत में समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के बारे में पढ़ाया। फिर वह उन्हें राष्ट्रीय उद्यान में ले गई। इस शिक्षण विधि से उनके छात्रों को डैश मदद मिलेगी। तो किस चीज़ में जो है मदद मिलेगी? कह रहा मौज मस्ती करने में, तो ये नहीं होगा। कह रहा प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित, तो ये भी नहीं होगा। कह रहा है कच्चा कच्च अधिगम को वास्तविक जीवन से संबंधित करने में, तो ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि रमेश अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न त्योहारों के दौरान तैयार किए गए विभिन्न व्यंजनों की एक जानकारी एकत्र करने और कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए एक परियोजना देता है। इस गतिविधि का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कह रहा है देश में सबसे लोकप्रिय भोजन के बारे में जानना, तो ये नहीं होगा। कह रहा है छात्रों को विभिन्न व्यंजन आजमाने के लिए प्रेरित करना, तो ये भी नहीं होगा। कह रहा है देश के विभिन्न हिस्से में पकाए जाने वाले व्यंजनों का रिकॉर्ड बनाना, तो ये भी नहीं होगा। कह रहा हमारे देश में संस्कृत की विविधता के बारे में छात्रों की संवेदनशील बनाना, तो ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उपागम जो है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से संबंधित जो है वो नहीं है? तो कह रहा है एकीकृत नहीं है, प्रक्रिया नहीं है, निरंकुश, तो निरंकुश जो है पर्यावरण से शिक्षण से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ईवीएस के अधिगम में निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा अधिकतम मनोगत्यात्मक क्षेत्र का विकास होगा? तो किस विधि के द्वारा होगा? तो कह रहा प्रदर्शन, व्याख्यान, एकीकृत। तो एकीकृत विधि के माध्यम से मनोगत्यात्मक क्षेत्र का जो है अधिकतम विकास होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि ईवीएस के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से क्या बच्चों में विकसित होता है? तो बच्चों में क्या विकसित होता है? कह रहा है अच्छी याददाश्त, तो ये नहीं होगा। कह रहा है पहचानना, तो ये भी नहीं होगा। कह रहा है करके सीखने की प्रवृत्ति, तो ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। निम्नलिखित में से कौन सा इसको उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण है? तो कह रहा है यह पाठ को विद्यार्थियों के लिए रोचक बनाती है, तो ये नहीं होगा। कह रहा है यह विद्यार्थियों में कहानी लेखन का कौशल विकसित करती है, तो ये भी नहीं होगा। कह रहा है यह विद्यार्थियों में सुनने का कौशल जो है विकसित करने में मदद करती है, तो ये भी नहीं होगा। कह रहा है विद्यार्थी कहानी के पात्र से अपने अपने को आसानी से जोड़ सके, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को शिक्षण अधिगम से जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? तो कह रहा है पाठ्य पुस्तकों का पठन, तो ये नहीं होगा। कह रहा है शिक्षक द्वारा व्याख्यान, तो ये भी नहीं होगा। कह रहा है शिक्षक द्वारा प्रदर्शन, तो ये भी नहीं होगा। किस्से और कहानियां जो है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि अमित
के विद्यालय में एक पर्यावरण अध्ययन विषय पर प्रदर्शनी जो है आयोजित की गई है। यह प्रदर्शनी एक उद्देश्य के साथ आयोजित की गई थी, मतलब ये किसके एक उद्देश्य के साथ की गई थी। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा जो है उद्देश्य सबसे उपयुक्त होगा, ये पूछ रहा है। कह रहा है माता-पिता को संतुष्ट करना, तो ये भी नहीं हो रहा। कह रहा है प्रिंसिपल और सहकर्मी को प्रसन्न करना, तो ये भी नहीं होगा। शिक्षार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को दिशा देना, तो ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है आपको ये बताना है। कह रहा है बच्चों के पूर्व अनुभव पर, तो ये भी सही है। कह रहा है संसाधनों की उपलब्धता पर, तो बी भी से हमारा सही हो जाएगा। कह विद्यालय दर्शन पर, तो सी नहीं होगा, ये सही नहीं है। कह रहा है बच्चों की जरूरतों पर, तो ये भी सही होगा। तो ए बी और डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सबसे सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, चार्ट, प्रोजेक्ट, स्थानीय संसाधन, तो स्थानीय संसाधन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि कल्पना कीजिए कि आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है। भूकंप के दौरान आप किन सुरक्षा उपायों का जो है पालन करेंगे, तो आप किन सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे, इसके बारे में आपको बताना है। तो पहला है, कह रहा है सबसे पहले इमारत के बाहर दौड़ जाएंगे, तो ये नहीं होगा, ये गलत होगा। सभी विद्यार्थियों को भूकंप संबंधी ड्रिल करवाएंगे, तो ये भी नहीं कर सकते। डेस्क या मेज के नीचे बैठ बैठ जाएंगे, तो ये बिल्कुल सुरक्षित होगा। खिड़कियों के समीप चले जाएंगे, नहीं, क्योंकि शीशे टूटने का डर है। तो हमारा सबसे सही क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस कला शैली में वस्त्रों की रंगाई और प्रकृति रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना जो है शामिल है, तो कौन से शामिल है, कह रहे हैं मधुबनी में, वर्ली में, कलमकारी में, तो कलमकारी में जो है ये सब चीजें सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा समूह वनस्पतिक पौधों के अंश के द्वारा उगाया जाता है, तो वनस्पतिक अंश के द्वारा किसको उगाया जाता है, उसी के अंश से, तो आलू, गुलाब, गन्ना, इसी को काट के आप लगा दीजिए तो पौधा जो है निकल आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि ए कह रहा है कि ए जो है बी के अभिभावक हैं। ए जो है वो बी के अभिभावक है, तो ए जो है अभिभावक है किसके, बी के। तो अभी ये नहीं पता है कि कौन माता है कौन पिता है, तो कह रहा है और बी जो है सी के पिता हैं, तो बी जो है वो किसका पिता है, बी सी के पिता है, तो बी जो है सी के पिता है, तो सी जो है नीचे आ जाएगा। तो सी के पिता, कह रहा है कि डी बी की पत्नी है, तो बी की पत्नी कौन है, डी है, तो ये क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, और डी जो है पत्नी हो जाएगा। कह रहा है ए और डी के बीच में क्या संबंध है, तो ए और डी के बीच में संबंध पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनके कौन है, अभिभावक है, माता या पिता में से कोई हो सकता है। तो कह रहा है इनमें इनमें कौन सा संबंध है, तो डी ए की पुत्रवधू है, मतलब ये क्या होगी, इनकी बहू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि चिड़ियों के उस समूह की पहचान कीजिए जो अपने भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखते हैं, तो मोर, तोता, कबूतर, तो ये नहीं होगा। तोता, कौवा, उल्लू, तो ये भी नहीं होगा। कह रहा उल्लू, बाज, चील, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका नीना अपने विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों पर चर्चा करती है। उसके द्वारा निम्नलिखित उल्लेखित फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों के समूह का जो है चयन कीजिए, तो कौन कौन से है, तो पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहू, बैसाखी, मकर संक्रांति और लोहड़ी जो है ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता साइबेरियन सारस की जो है नहीं है, तो कौन सी नहीं है, कह रहा है कि वे शीत जलवायु में प्रवास करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। कह रहा है वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। कि वे अपने आवास में अलग से अकेले रहते नहीं, वो समूह में रहते, तो यही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तीसरा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है वे गंभीर रूप से खतरे और उनकी बहुत कम संख्या
रही है, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या पूछ रहे हैं? नहीं है, तो यही नहीं है, तो हमारा तीसरा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन-सी तकनीक का उपयोग होता है? तो रेटिंग स्केल में किस तकनीक का प्रयोग होता है? कह रहा है अवलोकन, जाँच सूची, लिखित प्रश्न का। तो लिखित प्रश्न का जो है उपयोग होता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आंकलन का जो है साधन नहीं है? तो रचनात्मक आंकलन का कौन-सा साधन नहीं है? कह रहा है क्रमिक निर्धारण मापनी, तो ये है। कह रहा वार्षिक उपलब्धि परीक्षा, तो यही जो है हमारा नहीं है। कह रहा वर्णन या उपाख्यानात्मक अभिलेख, तो ये भी है। पोर्टफोलियो, तो ये भी हमारा होगा। हमारा सही क्या हो जाएगा? दूसरा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका या शिक्षक जो है कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक बैलगाड़ी पर अत्यधिक सामान जो है लादा गया है, जिसके कारण बैल जो है लड़खड़ा कर चल रहा है। शिक्षक इस वीडियो में दर्शाए गए दृश्यों पर विद्यार्थियों से चर्चा करते ताकि वे उनका ध्यान डैश ले जा सके। तो किस पर ले जा सके, इस बात पे बता रहे हैं। कह रहा है बैलों की उपयोगिता पर, तो नहीं। बैलगाड़ी का उपयोग परिवहन के लिए पर, तो ये भी नहीं होगा। कह रहा भारी बोझ ढोने में पशुओं के शोषण पर, तो ये बिल्कुल सही है। कह रहा दोनों बैलों की उपयोगिता पर, तो ये भी हमारा नहीं हो जाएगा। तो तीसरा जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की के शिक्षण में बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न डैश के संकेत है। तो ये किसके संकेत है, आपको ये बताना है। कह रहा है बच्चों को क्या पता है। दूसरा कह रहा है बच्चों की याद करने की क्षमता। तीसरा है, कह रहे हैं बच्चे क्या जानना चाहते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि बच्चे क्या जानना चाहते हैं, उनकी क्या क्यूरियोसिटी है इस बात पर। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है आप दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेलगाड़ी द्वारा यात्रा कर रहे हैं। दिल्ली के बाद पड़ने वाले मुख्य रेलवे स्टेशनों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है? ग्वालियर, भोपाल, नागपुर, विजयवाड़ा, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका फैलाव जो है अधिकांश पशुओं द्वारा होता है? तो किसका फैलाव पशुओं द्वारा होता है? तो आम का जो फैलाव होता है अधिकतर पशुओं द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है एनसीईआरटी ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाया गया है। यह इसीलिए क्योंकि, तो किस लिए? कह रहा है छात्रों को टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न विवरणों का ज्ञान प्रदान करना, तो ये नहीं होगा। कह रहा है छात्रों में निर्णय के कौशल को विकसित करना, तो ये भी नहीं होगा। कह छात्रों को रेलवे के बारे में अवगत कराना, तो ये भी नहीं होगा। कह रहा वास्तविक अनुभव के द्वारा संचार और अवलोकन कौशल को जो है विकसित करना, तो यही हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, कह रहा है हिमानी जल की खाली बोतलों में जल, तेल, पेंट आदि का भंडारण करती है। वह उपयोग की गई बोतलों में सुंदर पौधे रोप कर कक्षा की दीवारों को सजाती है। वह क्या कर रही है? तो वह पुनः प्रयोग कर रही है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि आप पश्चिमी घाट के पर्वतीय स्थलों के भ्रमण पर जाना चाहते हैं। आप स्थलों के किस समूह का जो है चयन करेंगे? तो आप किस समूह का चयन करेंगे? महाबलेश्वर, मुन्नार और ऊटी का जो है हम चयन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नई वीडियो में। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।